नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आई हुई है। तो उस भर्ती में काफ़ी उम्र को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है। जो स्टूडेंट शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी एज ओवर हो गई है, तो वो आपत्ति कर रहे हैं कि हमको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि 5 साल हो गए कोरोना काल के दौरान से अब तक कोई भर्ती नहीं आई हुई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो वो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको इस भर्ती में शामिल किया जाए और उम्र सीमा बढ़ाई जाए। तो उसमें क्या है कि कुछ लोगों को, जैसे ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी को जो छूट दी गई है वो 5 वर्ष की दी गई है, लेकिन वही जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको छूट नहीं दी गई थी। तो वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारी भी उम्र सीमा बढ़ाई जाए, जिससे जो हम तैयारी कर रहे हैं हमारी मेहनत इसमें कामयाब हो जाए, हमको एक मौका मिल जाए इस भर्ती में शामिल होने के लिए। तो उसमें ये विवाद चल रहा है। देखिए सरकार क्या करती है। वैसे आशा है कि सरकार इसमें ज़रूर कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, यानी इस तरह की वीडियो पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सर्वेश कुमार पांडे बनाम 28 अदर्स ने एक जनहित याचिका डाली है हाई कोर्ट में। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाली है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी छूट दी गई है ओबीसी और एससी कैटेगरी को दी गई है, लेकिन जो सामान्य वर्ग में स्टूडेंट आते हैं उनको अभी तक कोई छूट सरकार के द्वारा उम्र सीमा में नहीं दी गई। तो उसमें उनकी ये मांग है कि हमें भी छूट प्रदान की जाए, क्योंकि हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं जिससे हम इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोरोना काल था और हम भर्ती नहीं देख पाए। कुछ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उस समय जब भर्ती हुई थी 5 साल पहले, तो वो 18 साल के नहीं थे, तो इस वजह से भर्ती में शामिल नहीं हो पाए। अब वो जो 22 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, तो इस वजह से शामिल नहीं हो पाए। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको छूट मिल रही है, जैसे एससी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही गरीब परिवार से हों, लेकिन उनको छूट मिल रही है। लेकिन जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको छूट मिलनी चाहिए। ये वो जनरल में है, उसमें भी कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और वो भर्ती होना चाहते हैं पुलिस में, तो उनको भी छूट देनी चाहिए सरकार को। तो ये जो उन्होंने मांग की है, हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई है सर्वेश कुमार पांडे वर्सेस जो 28 अदर्स जो लोग हैं, जैसे ये लोग याचिका लगाए हैं, तो इसकी जो सुनवाई है जो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, यानी स्वीकार कर ली है, और इसकी सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में शीतकालीन की छुट्टी चल रही है, तो इसलिए सुनवाई अभी नहीं हो पाएगी। और हाई कोर्ट ने जो याचिका दी है, इन्होंने सर्वेश कुमार पांडे और 28 अन्य लोगों ने इनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और इसकी सुनवाई हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। और इन्होंने जो हलफनामा दिया है, एक बार जो सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार ने एक याचिका दी थी इसी भर्ती को लेकर कि सरकार भर्ती नहीं कर रही है, तो उसमें जो वो आए थे, जो याचिका जब उन्होंने लगाई थी तो हलफनामा दिया था, तो याचिका में जैसे ही उन्होंने दिया था तो उसमें आए थे गृह सचिव आए थे, उन्होंने कहा था, इसका जवाब में ये कहा था कि हम हर साल भर्ती करेंगे। तो इसी को जो हाई कोर्ट में याचिका दी गई है, जो सर्वेश कुमार पांडे और 28 अन्य लोगों ने याचिका लगाई है, तो ये हलफनामा दिया है कि जो मनीष कुमार ने याचिका दिया था सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसमें जो गृह सचिव ने इस बात को कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष भर्ती देंगे, लेकिन भर्ती तो कोई हुई नहीं। और आपने देखा होगा कि सरकार जो है भर्ती के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं है, क्योंकि वो भर्ती बिल्कुल नहीं की। और देखा होगा आपने कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जो योगी जी, ये लोग जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव की प्रक्रिया में पूरी तरीके से व्यस्त थे। कोरोना था, लेकिन कोरोना में खूब प्रचार चल रहा था, सब जगह जाके पूरे भारत देश में प्रचार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भर्ती नहीं की।
भर्ती कोरोना के नाम पर इन्होंने भर्ती नहीं की। इससे जो छात्रों को बहुत नुकसान हुआ है, और वो यही मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन तो हो गए सारे, प्रधानी का इलेक्शन भी हुआ, लोकसभा का भी हुआ, और जो ये होता है यूपी का भी हुआ, और अन्य स्टेट के भी इलेक्शन हुए। उसमें तो कोरोना नहीं था, आपने इलेक्शन करवा लिया, सरकार भी बन गई, लेकिन जो छात्र तैयारी कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, उसमें आपने भर्ती क्यों नहीं दिया? तो इसमें जो हलफनामा इसी मनीष कुमार ने जो याचिका दी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, इसी का हलफनामा उन्होंने हाई कोर्ट में दिया है कि जो गृह सचिव थे उन्होंने इस बात को कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष भर्ती देंगे, लेकिन उन्होंने भर्ती नहीं दिया। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब भर्ती आई थी 2018 में, तो उस समय हम 18 वर्ष के नहीं थे, तब भर्ती में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब भर्ती आई है तो अब हम 22 वर्ष के से ज़्यादा के हो गए, तो इस वजह से भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सरकार से ये मांग है कि हमको उम्र सीमा में छूट दी जाए, जिससे हम इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो भी मैंने वीडियो आपको बनाकर जो जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो वीडियो हैं देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या लीगल फील्ड से, उनको अवेयरनेस हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।